इसलिए कहते हैं शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात कल्याण की तरफ। जैसे कोई भी भगवान की शरण लेगा तो रामायण क्या बोलती है कि लोक लाहु परलोक निभाओ। बाहर से किसी के पास जाओ तो वो उतना ही करेगा जितनी उसकी सामर्थ्य है, और बाहर का ही करेगा। लेकिन भगवान से कोई भी मांगता है कुछ भी, या उसकी भजन पूजा करता है, तो उसका लोक में निर्वाह करता है, उसका जीने लायक सब व्यवस्था करता है, लोक में उसका निर्वाह करता है, और परलोक का कुछ लाभ बना देता है, यानी कि आगे का भी ख्याल करवा देता है। और यहाँ की जो कमाई है ना, वो यहाँ भी पूरा काम करेगी कि नहीं पक्का नहीं है। कोई बीमारी बहुत पैसे वाला है, लेकिन 3 नंबर पर कोरोना चला गया तो क्या करेगा, फिर तो रोना ही है। तो इसलिए उस समय ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो ऐसे हर एक चीज़ की वो है सीमा, इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ की कमाई यहीं तक काम करेगी, लेकिन भगवान की, परमात्मा की ये जो कमाई है सत्य की, धर्म की, तो ये यहाँ भी काम करेगी और आगे भी काम करेगी, आगे भी साथ देगी, क्योंकि इसका विस्तार ज़्यादा है। परमात्मा का राज दूर तक है, सर्वत्र है, इसलिए उसका वो कहीं भी उसका सहारा है, तो पूरा दुनिया क्या, कहीं तक भी किसी भी ग्रह में चले जाओ सब जगह बढ़िया हो जाएगा। और यहीं का है तो नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि वो नंद बाबा और कुछ एक बार नहाने रहे, तो वो जल में घुसे तो वरुण देव के पार्षद उसको पकड़ लिए। तो अब वो लोग क्या समझेंगे, भाई पानी में गए थे, डूब गए, मर गए। तो बच्चे वापस आ गए, रोने लगे। जसोदा माई से बोले ऐसा ऐसा हो गया, वो भी रोने लगी। कन्हैया आया, बोले कि क्या बात है मैया, क्यों रो रही? बताया वो बच्चों बाबा, तो बोले चलो हम देखते हैं, भाई अंदर होंगे तो और कुछ नहीं तो शरीर तो मिलेगा, अपनी लाश तो ले आएंगे, देखेंगे। गए, बच्चों को बोले कपड़े उतार के, बोले बैठ जाओ इधर, मैं ज़रा अंदर जाता हूँ। अब भगवान अंदर घुस गए और वो देखा वहाँ तो कुछ नहीं है, तो पानी में ही अंदर चले गए। तो वरुण देव है पानी का देवता, तो उसके लोक में पहुँच गए। अब वहाँ गए तो नंद बाबा को बांध के बैठे हैं। अब इधर गए तो सब इज्जत में खड़े हो गए। नंद बाबा ने देखा, अरे कन्हैया आया है। अब वो दूर बैठे देख रहे हैं, अरे इसकी तो बड़ी इज्जत हो रही है यहाँ, थाल उतर, आरती उतर रही है। अरे अरे, फिर उसको क्या होया, शांति होगी, हो रही तो बहुत कुछ हो सका है, कोई डर कम हो गया, कोई बात नहीं। तो वो फिर वो हो गया, तो वो बोले, फिर वो वरुण से बोले, भाई भगवान ने कहा, बोला भाई मेरे बाबा को तूने कैसे पकड़ लिया यहाँ? तो बोला जी, बोला तेरे को इतनी समझ नहीं। बोला जी मेरे से गलती हो गई, ये है वो है, माफ़ी मांगने लगा। फिर क्या करेगा, आरती वारती उतारेगा, कुछ लगाएगा, चूना ऊना फूल वूल चढ़ाएगा, तो अगला शांत हो जाएगा, माफ़ी मांग लेगा। तो उधर देख आ रहे वहाँ, तो कहने का कि वो फिर उनको लेकर आ गए। मतलब कि ऐसे इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारी दुनिया की कमाई है, ये दुनिया में भी पूरा साथ नहीं देगी, लेकिन जो धर्म की, परमात्मा की है, वो यहाँ तो काम आएगी ही, लेकिन जहाँ कोई भी काम नहीं आएगी वहाँ भी आएगी। इसलिए उसको बोलते हैं कि सब जगह वो काम कर देती है। दूसरे भी कोई बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। आगे जे बात क्या है, इसका अर्थ भी बता दे। यही कहता है, अगर जो बात दुआ से हो ना सके, नहीं, जो बात दवा से हो ना सके
वो बात दुआ से होती है, और कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो कहते हैं कि जहाँ पर दवाइयाँ काम नहीं करती तो वहाँ समर्थ की दुआई काम कर देती है, इसलिए भगवान समर्थ है। और कोई कामिल मुर्शिद इसको बोलते हैं आकी पहुँचा हुआ, जो उसके परिचय वाला हो, मिल जाए तो बात खुदा से होती है। उसके पास नंबर है ना उसका, तो फट बात करवा सके वो, आई क्यों ले भाई ये नंबर है, अभी तेरी बात कर ले, तो बात खुदा से होती है। इसलिए उसको बोलते हैं कि और बाकी हर कोई किसी के पास तो मोदी का नंबर रहता नहीं, वो तो भाई किसी किसी के विशेष के पास होगा, बात हर कोई करा नहीं सकता। ऐसे तो कितने जाके खड़े भी रहो, कौन बुझ जाए। तो ये तो यहाँ का हो भी जाए, लेकिन जिसका तो कोई पता ही नहीं, इसलिए उसका नंबर भी किसी के पास रहता है तो वो करवा सकता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसा वो कल्याणकारी, यानी कि किस प्रकार से किसका भला हो जाएगा, इसका नाम है कल्याणी। यानी कि शिव कल्याण का विस्तार करने वाले, कि अगले का भला किस में है उस तरह की व्यवस्था करते हैं। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख के विस्तार करने वाले, और सुख का बाहर का भी और आगे का भी, इस सारे का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है, अर्थात वो मंगल स्वरूप है। मंगल का अर्थ भी कल्याण, यानी कि ये जैसी स्थिति अब उसके बाद कभी दुख बंधन क्लेश आए ही नहीं, तो उसको बोलेंगे मंगल स्वरूप है। और मंगलमयता यानी कि आनंद की सीमा है, ऐसा जो भगवान शिव है उसको नमस्कार है, इसको ऐसे बोलते हैं। इसलिए वो कभी कभी क्या होता है, जैसे भगवान है वो तो किसी किसी को किसी की विशेष भक्ति है तो उसको अनुभव में आता है, फिर भी यदि किसी को ना भी आए तो भी यदि वो करता है तो उतना तो उसका हो ही जाता है, उतना तो कर्म बन ही गया, तो उतना तो उसको भी मिलेगा ही, कि भाई इतनी देर कैसे भी लगा है तो इसका नाम कर्म हो जाएगा। अब समय पाकर उसका फल मिलेगा, एकदम नहीं मिलता है। तो ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं। तो ये जो भगवान से जुड़े हुए कोई भी संत हो तो कहते हैं उसका यदि कोई भी सहारा लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन जो खुद ही नहीं जुड़ा हो तो वो दूसरे का भी क्या करेगा। इसलिए ऐसे कोई कोई संत कभी कभी होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे थे, लेकिन फिर भी क्या है, कोई खुद अपना हम रख ले तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक दादा धोने वाले हुए, तुमने कभी नाम सुना हो।